नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डैफोडिल कोचिंग क्लासेज की इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं जसवंत मात्रा आज आपके साथ फिर हमारे टॉपिक प्रजामंडल पर चर्चा करूंगा। आज का जो हमारा विषय है वो बांसवाड़ा प्रजामंडल का रहेगा। छोटा सा आपका टॉपिक है, तो चलिए दोस्तों हम बांसवाड़ा प्रजामंडल के बारे में बात करते हैं। तो हमारी जो बांसवाड़ा रियासत थी, इस बांसवाड़ा में सबसे पहले जो जन जागृति का प्रयास किया वो थे आपके गोविंद गिरी। गोविंद गिरी ने बांसवाड़ा रियासत में समाज सुधार के लिए आंदोलन की शुरुआत की थी। तो सबसे पहले बांसवाड़ा रियासत में समाज सुधार के जो कार्य है वो गोविंद गिरी के द्वारा किए गए। उसके बाद में बांसवाड़ा के कुछ राजनीतिक कार्यकर्ता गांधी जी के प्रभाव में आकर बांसवाड़ा के राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने हरिजन उत्थान के लिए, खादी प्रचार के लिए और भील समुदाय के उद्धार के लिए भी कार्य किया। और उसमें आपके जो प्रमुख व्यक्ति थे वो थे मणिशंकर जानी, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, धुलजी भाई, हरिदेव जोशी, लक्ष्मण दास। तो ये जो व्यक्ति थे राजनीतिक कार्यकर्ता, इन राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने मणिशंकर जानी, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, धुलजी भाई, हरिदेव जोशी, लक्ष्मण दास, ये जो सभी कार्यकर्ता ये गांधी जी के प्रभाव में आकर या गांधी जी के उन आंदोलनों से प्रभावित होकर इन्होंने हमारी इस बांसवाड़ा रियासत में जन जागृति के लिए कार्य किया। इन्होंने हरिजन उद्धार, इसके अलावा शिक्षा के लिए प्रयास किया, भीलों के उत्थान के लिए प्रयास किया और खादी प्रचार का भी इन्होंने कार्य किया। इनमें से हमारी ये जो तीन व्यक्ति है, इन्हीं के माध्यम से हमारे बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना होती है। तो हमें ये ध्यान में रखने हैं, मणिशंकर जानी, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, धुलजी भाई, हरिदेव जोशी और लक्ष्मण दास, इन्होंने गांधी जी से प्रभावित होकर, ज्यादा कोई यहाँ से क्वेश्चन बनने वाली बात नहीं है, परंतु आपको एक थोड़ा सा यानी हमारा जो बांसवाड़ा प्रजामंडल के बारे में बात करें तो सबसे पहले वहां पर किस प्रकार से लोगों में जन जागृति पैदा करने का कार्य वो किसने किया, तो इन व्यक्तियों ने मिलकर वहां पर जन जागृति का कार्य किया। आगे हम बात करते हैं तो एक व्यक्ति तो है चिमनलाल मालोत। चिमनलाल मालोत ने बांसवाड़ा में 1930 ईस्वी में शांत सेवा कुटीर की स्थापना की और इसके माध्यम से इसने लोगों में जन जागृति पैदा करने का कार्य किया। शांत सेवा कुटीर के माध्यम से स्थापना कब हुई? 1930 में। संस्थापक चिमनलाल मालोत। यहां से आपका अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इस चिमनलाल मालोत ने एक पत्रिका जिसका नाम था सर्वोदय पत्रिका का भी संचालन किया और इस पत्रिका के माध्यम से लोगों में जन जागृति फैलाने का कार्य किया। तो चिमनलाल मालोत के द्वारा 1930 में शांता सेवा कुटीर की बांसवाड़ा में स्थापना की गई और सर्वोदय जो पत्रिका है इसके माध्यम से लोगों में जन जागृति पैदा करने का इसने कार्य किया। इसी चिमनलाल मालोत ने हमारा जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ 1942 ईस्वी में, तो इस चिमनलाल मालोत ने एक तो बांसवाड़ा के निरंकुश शासन पद्धति के प्रति
लोगों को जागृत किया और इसके अलावा खादी प्रचार के माध्यम से लोगों को भारत छोड़ो आंदोलन से जोड़ने का कार्य किया। यानी 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई तो बांसवाड़ा में जो निरंकुश शासन महारावल के द्वारा किया जा रहा था उसके प्रति आंदोलन किया, लोगों को जागृत किया और खादी प्रचार के माध्यम से लोगों को इस आंदोलन से जोड़ने का कार्य किया। राज्य सरकार ने चिमनलाल मालोद को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय एक व्यक्ति और आपको याद रखना है, विनोद चंद कोठारी। ये जो विनोद चंद कोठारी थे, इन्होंने बांसवाड़ा का एक झालोद क्षेत्र था और इस झालोद क्षेत्र में इसने ब्रिटिश विरोधी जो गतिविधियां हैं उनका संचालन किया भारत छोड़ो आंदोलन के समय। इसके अलावा आपके इस विनोद चंद कोठारी ने 7 अक्टूबर 1942 को झालोद क्षेत्र में एक आम सभा का आयोजन करके और लोगों में जन जागृति पैदा करने का कार्य किया और उसी समय जब इन्होंने आम सभा का आयोजन किया तो राज्य सरकार ने इन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन के समय धुलजी भाई, इसके अलावा गोविंदलाल याज्ञिक, इन्हें भी जेल जाना पड़ा। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो मुख्य बातें आपको याद रखनी है कि एक तो चिमनलाल मालोद है, इन्होंने बांसवाड़ा के निरंकुश शासन और खादी प्रचार के माध्यम से लोगों को इस आंदोलन से जोड़ने का कार्य किया, तब इन्हें जेल भी जाना पड़ा। विनोद चंद कोठारी, इसने झालोद क्षेत्र, बांसवाड़ा के झालोद क्षेत्र में ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों का संचालन किया और 7 अक्टूबर 1942 को एक आम सभा का आयोजन किया और उस सभा को जब ये संबोधित कर रहे थे उस समय राज्य सरकार ने इन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। इसके अलावा धुलजी भाई, गोविंदलाल याज्ञिक को भी उस समय जेल जाना पड़ा। दोस्तों एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है गोविंद गिरी, बांसवाड़ा में सबसे पहले समाज सुधार आंदोलन करके और लोगों में जन जागृति पैदा करने का कार्य गोविंद गिरी ने किया था। मणिशंकर जानी, भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी, धुलजी भाई, हरिदेव जोशी, हमने डूंगरपुर में भी पढ़ा कि इन्होंने 1939 में आदिवासी जो पहाड़ी क्षेत्र है उनमें शिक्षा का प्रसार के लिए कार्य किया। लक्ष्मण दास, ये जो व्यक्ति है इन्होंने मिलकर गांधी जी के प्रभाव में आकर बांसवाड़ा रियासत में खादी प्रचार, हरिजन उद्धार और इसके अलावा भीलों के उत्थान के लिए कार्य किया। तो इन्हीं में से आपके ये जो 3 व्यक्ति है ये प्रजामंडल की स्थापना करेंगे 1943 में। चिमनलाल मालोद 1930 में शांत सेवा कुटीर की स्थापना की। सर्वोदय पत्रिका के माध्यम से लोगों में जन जागृति फैलाने का कार्य किया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये जेल भी गए। विनोद चंद कोठारी, झालोद क्षेत्र में इन्होंने ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों के विरुद्ध कार्य किया, तब इन्हें जेल जाना पड़ा। धुलजी भाई और गोविंदलाल याज्ञिक को भी भारत छोड़ो आंदोलन के समय जेल जाना पड़ा। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हमारे बांसवाड़ा प्रजामंडल की बात करते हैं 1943 ईस्वी। 1943 ईस्वी में हमारे बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना होती है और बांसवाड़ा प्रजामंडल के जो संस्थापक थे आपको पहले ही बता चुका हूं, भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी है, मणिशंकर जानी है, धुलजी भाई है, इसके अलावा चिमनलाल, मोतीलाल नामक अन्य जो मुख्य कार्यकर्ता थे जिन्होंने इस आपके बांसवाड़ा प्रजामंडल की 1943 में स्थापना की। तो बांसवाड़ा प्रजामंडल की जो स्थापना है 1943 में होती है। संस्थापक जो सदस्य थे उसमें भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी,
मणिशंकर जानी, मणिशंकर जानी। इसके अलावा धुलजी भाई, धुलजी भाई। इसके अलावा चिमनलाल, इसके अलावा मोतीलाल। तो इन सब ने मिलकर, और बांसवाड़ा जो प्रजामंडल था उसके जो अध्यक्ष थे भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी थे। बाद में ये 1948 में बांसवाड़ा के मुख्यमंत्री भी बने थे। तो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी है वो मुख्य संस्थापक थे। मणिशंकर जानी, धुलजी भाई, चिमनलाल और मोतीलाल उनके सहयोगी रहे। तो आपका जो बांसवाड़ा प्रजामंडल से आप अगर क्वेश्चन आए, बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1943 में होती है। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, सभी नाम मिलते हैं और उपरोक्त सभी का ऑप्शन आता है तो सभी करने हैं। और मुख्य में जो आपको मुख्य नाम याद रखना है वो आपका भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। इन्होंने आपके बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना की। इनके सहयोगी रहे मणिशंकर जानी, धुलजी भाई, चिमनलाल, मोतीलाल। कुछ ज्यादा कठिन है नहीं। तो 1943 में बांसवाड़ा प्रजामंडल की जो स्थापना है भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के द्वारा की जाती है और इन्हें अध्यक्ष बनाया जाता है। 1946 ईस्वी में बांसवाड़ा प्रजामंडल का अधिवेशन होता है, प्रथम अधिवेशन। और अधिवेशन में आपको पहले ही बता दिया है कि जो लगभग प्रजामंडल के जो अधिवेशन हुए उनमें एक जो मांग है उत्तरदायी शासन की रखी गई। तो यहाँ पर भी कार्यकर्ताओं ने उत्तरदायी शासन शुरू करने की मांग रखी। तो उस समय महारावल ने एक व्यवस्थापिका की स्थापना कर, व्यवस्थापिका की स्थापना कर और राज्य में बांसवाड़ा रियासत में चुनाव करवाए। यहाँ पर जो विधानसभा थी उसकी जो 45 सदस्य उसमें शामिल होने थे और आपके इस 45 में से 35 सदस्य प्रजामंडल के चुने गए। 35 सदस्य प्रजामंडल के इसमें चुने गए। तो आपका जो बांसवाड़ा प्रजामंडल है उसको यहाँ पर सफलता मिली और उस सफलता के बाद में दो व्यक्तियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है महारावल के द्वारा, मोहनलाल त्रिवेदी और एक अन्य व्यक्ति है आपका नटवरलाल भट्ट। तो ये प्रजामंडल की तरफ से दो व्यक्तियों को इसमें शामिल किया गया, परंतु प्रजामंडल के जो लोग थे इससे संतुष्ट नहीं थे क्योंकि 45 में से लगभग 35 सीटें इन्होंने प्राप्त की और उसके बाद में मोहनलाल त्रिवेदी और नटवरलाल भट्ट को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया और मंत्रिमंडल का जो मुख्य कर्ता धर्ता है वो महारावल खुद बन गए। तो उसके बाद में जब लोगों ने प्रजामंडल के माध्यम से जनता ने और इसके अलावा प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने मांग की तो 1948 में यहाँ आपके लोकप्रिय मंत्रिमंडल का, बांसवाड़ा में लोकप्रिय मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है और इस मंत्रिमंडल में जो मुख्यमंत्री है वो बनते हैं आपके भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। इसके अलावा मंत्रिमंडल में शामिल हो गए आपके मोहनलाल त्रिवेदी, नटवरलाल भट्ट और एक जागीरदारों की तरफ से चतरसिंह नाम का व्यक्ति। ये जागीरदारों का था। तो जो जितने भी जागीरदार थे उनकी तरफ से मंत्रिमंडल में शामिल हुआ चतरसिंह। आपका ये जो मंत्रिमंडल था इसने ज्यादा समय तक कार्य नहीं किया क्योंकि एकीकरण के दूसरे चरण में बांसवाड़ा का विलय हो जाता है। तो बांसवाड़ा रियासत के हमने प्रजामंडल टॉपिक के बारे में चर्चा की, कोई ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन उठने वाले ज्यादा नहीं है। एक तो आपको चिमनलाल मालोद के बारे में बताया कि उन्होंने शांता सेवा कुटीर की स्थापना की, वो आपको अच्छे से याद रखना है।
वैसे तो आप इस प्रजामंडल टॉपिक को अच्छे से सभी को याद रख सकते हैं, एक दो बार रीडिंग आप लगाओगे अच्छे से आपका तैयार हो जाएगा। चिमनलाल मालोतवाला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, 1930 में शांता सेवा कुटीर की स्थापना की। इसके अलावा हमारा जो बांसवाड़ा प्रजामंडल है उसकी स्थापना कब होती है, तो 1943 में बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना होती है। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, मणिशंकर जानी, धुलजी भाई, चिमनलाल और मोतीलाल, अध्यक्ष भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी बने। 1946 में इसका प्रथम अधिवेशन होता है, उत्तरदायी शासन की मांग की जाती है। तब बांसवाड़ा के महाराव ने एक व्यवस्थापिका सभा की स्थापना की और उस सभा के माध्यम से 1946 में फिर चुनाव करवाए। 45 सीटों पर यहाँ पर जो चुनाव हुए उनमें से लगभग 35 सीटें हमारे प्रजामंडल को प्राप्त हुई और प्रजामंडल के जो 35 सदस्य जो चुने गए उनमें से 2 व्यक्तियों को, मोहनलाल त्रिवेदी और नटवरलाल भट्ट को मंत्रिमंडल में भी शामिल किया गया। उसके बाद में 1948 में यहाँ पर लोकप्रिय मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। उस मंत्रिमंडल में जो सीएम है भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी को बनाया जाता है। मोहनलाल नटवरलाल ये आपके प्रजामंडल की तरफ से मंत्री बने और जागीरदारों की तरफ से चतर सिंह नाम का व्यक्ति यहाँ पर क्या है, मंत्री बना। और ये जो आपका मंत्रिमंडल है इसने कुछ ज्यादा समय कार्य नहीं किया, इस मंत्रिमंडल का गठन होता है और उसके बाद में क्या है, बांसवाड़ा रियासत का एकीकरण के दूसरे चरण में विलय की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मैं आशा करता हूं आप हमारे इन वीडियो को उन सभी विद्यार्थियों के पास पहुंचा रहे हैं जिनको इनकी जरूरत है। तो आप हमारे साथ बने रहें और इसी प्रकार आपका स्नेह और प्यार है वो हमारे साथ बनाए रखें। और आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।